नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल वाणी न्यूज, जहां हर खबर होती है साफ, सटीक और निष्पक्ष। चंबल क्षेत्र की धड़कन, आपकी अपनी आवाज। चंबल वाणी न्यूज के साथ जुड़िए हर दिन, हर खबर के लिए। ग्वालियर में एक बड़ा और धार्मिक विवाद गर्मा गया है। मंदिरों की भूमि की नीलामी को लेकर पुजारी समाज में मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर जिले में प्रशासन द्वारा मंदिरों की जमीनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे पुजारी वर्ग में भारी रोष है। पुजारी समाज ने इस कार्य को संविधान, धार्मिक अधिकारों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन बताया है। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें साफ चेतावनी दी गई कि यदि 7 दिन के भीतर नीलामी की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। पुजारियों ने साफ कहा है कि अगर प्रशासन ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो जिले भर में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब धार्मिक संगठनों और आम जनता का समर्थन भी पुजारियों को मिलने लगा। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। सवाल उठता है कि क्या मंदिरों की जमीन की नीलामी संविधान और आस्था दोनों के खिलाफ है? क्या प्रशासन इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा पाएगा? क्या नाम है आपका? महंत रामदूत दास। आप यहाँ कलेक्टर आए थे, किस चीज़ को क्या करें? वर्तमान मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से मंदिरों के प्रति और धर्म के प्रति जो शासन का रवैया है, वो कहीं ना कहीं आज विचारणीय है। जहाँ एक तरफ पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से बात करती है कि हम हिंदू हितैषी हैं, हम राम हितैषी हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के मठ मंदिरों, जो 65,000 मंदिर हैं, जो संस्कृति का प्रतीक हैं, जिन्होंने आज तक सनातन को सुरक्षित करके रखा है, उस पे आज इस तरीके से शिकंजा कसे, जबकि 74 के पहले पूर्ण रूप से मंदिर पुजारियों के अधीन थे। ये प्रॉपर्टी ना सरकार की है, ना प्रॉपर्टी किसी के दान की है, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। और स्टेट अधिनियम में ये कहा गया था कि 47 के पहले जो प्रॉपर्टियाँ जिनके यथावत स्थिति में थी, उनकी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन चलिए 74 में उन्होंने सिर्फ इसका एक निर्देशन के रूप में कलेक्टर को जोड़ा था। अब वर्तमान स्थिति में कलेक्टर और पटवारी या तहसीलदार मिलकर इसको एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते। कहीं ना कहीं मंदिरों की प्रॉपर्टी छीड़-भीड़ होगी तो संस्कृति का ह्रास होगा। जब संस्कृति का ह्रास होगा तो सनातन की बेहतर व्यवस्था की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आज के समय पे जिस प्रकार से बीजेपी, अगर आपको वो एक कहावत है कि मन मैला तन उजला बगला जैसो बेस, जाते तो कागा भलो भीतर बाहर एक। मैं समर्थन करूंगा कांग्रेस की, कम से कम वो मुस्लिमों के हितैषी हैं तो खुल के उसका समर्थन तो करते हैं। उन्होंने मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड दिया, उन्होंने मुस्लिमों को जमीन कब्जाने का अधिकार दे दिया। लेकिन जहां बीजेपी कहती है कि हम राम को लाए हैं, और वहीं बीजेपी राम के ही अस्तित्व को मिटाने जो 65,000 मंदिर हैं, चलिए आज वो बाबा हैं जिनके पास हजारों की जनसंख्या है, जिनके पास वोट बैंक है, उनके पीछे तो मिनिस्टर और मंत्री पीछे घूम रहे हैं। लेकिन ये साधु संत हैं जिन्होंने एक सामान्य रूप से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह की पूजा, शाम की पूजा, रामायण, भागवत, इनको सुरक्षित करके रखा है। आज उनकी जमीनें अगर आप कब्जा करेंगे, उनकी जमीनों पर अगर आप अधिकार जताएंगे, जबकि कोर्ट आपको अधिकार नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि प्रबंधक कलेक्टर का मंदिरों की जमीनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है उस चीज के लिए। लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट इस तरीके हस्तक्षेप करती है। वैसे तो बीजेपी कांग्रेस का तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन 19 के ये मंदिर अधिनियम एक्ट जो एक कांग्रेस ने बनाया था, विधेयक बनाया था, तो कब्जा करने के लिए तो बीजेपी ने उसका अनुमोदन कर दिया, उसका उस पर कानून भी बना दिया। तो संभवतः मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, या तो खुल के कह दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह दे कि भाई हम धर्म विरोधी हैं, हम धर्म हितैषी नहीं हैं, उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपने आप को धर्म हितैषी कहते हैं, अगर आप अपने आप को राम का कहते हैं, और 18 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, फिर मध्य प्रदेश के मंदिर बेड़ियों में ग्रसित क्यों हैं, जकड़े हुए क्यों हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न। देखिए, आश्वासन तो ऐसा है कि अधिकारी, आज का समय भ्रष्टाचार से व्याप्त चल रहा है पूर्ण रूप से। छोटे से छोटी स्तर से लेके बड़े से बड़े स्तर तक हर किसी को अपना भ्रष्टाचार से मतलब है। कोई इसमें एक निसंदेह और कोई भी एक बेहतर तरीके से कोई कार्य नहीं करना चाहता। अधिकारी आश्वासन देते हैं, वही अधिकारी फिर नीलामी की प्रक्रिया निकालते हैं, कहते हैं राज्य सरकार का ये आदेश है। लेकिन राज्य सरकार को जब कोर्ट फटकार लगाती है तो उसको अमल में नहीं लाते हैं, उसको दबा देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि मंदिर ये किसका है।
भाई अगर आपका मंदिर है, ये प्रबंधक कलेक्टर है, मंदिर शासन संधारित है, तो बताइए कब किस कलेक्टर ने किस मंदिर के लिए कितना पैसा अनुमोदित किया और किस पुजारी ने आपसे पैसा लिया। भाई जब जो हमारी जमीन जैसे है जिसका रिकॉर्ड 250 साल पुराना है, जो सिंधिया स्टेट की है, कुछ जमीनें होलकर स्टेट की है, तो फिर उस पर शासन संधारित होने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता ना। आप कैसे कह सकते हैं कि ये शासन संधारित है। दूसरी बात, अगर कोई प्रावधान बनता है, ऐसी ऐसी प्रक्रिया हो रही है कि पुजारियों को नहीं सूचित किया जा रहा है, एक छत्र तरीके से एक मतलब तानाशाही वाला शासन करके कलेक्टर या तहसीलदार या पटवारी पहुंच जाता है, उसे नीलाम कर देता है। कहीं ना कहीं अगर हम या हमारे पूर्वज उस पर आसीन रहे तो हमारा कुछ तो उत्तरदायित्व बनता है, कुछ तो हमारी क्षमता है। आज मुझे ये लगता है कि इस मध्य प्रदेश में पुजारियों से बेहतर हिजड़ों की स्थिति है। उनकी तो कोई सुनने को तैयार है। अगर वो ताली बजा के अगर रोड पे खड़े हो जाएंगे तो वोट बैंक के चक्कर में 10 नेता उनके पीछे लग जाएंगे। लेकिन मैं वर्तमान स्थिति से 15 साल से स्वयं से देख रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, 74 से लेके आज तक पूर्ण रूप से पुजारियों को दबाने, तोड़ने और मंदिरों का अस्तित्व नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं धर्म का बहुत बड़ा ह्रास है। अगर प्रशासन आपकी मांगों को पूरी नहीं करता है तो आगे तक क्या रणनीति रहेगी आपका? देखिए, सनातन कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। हमें सिखाया गया है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन बाद की लाइन हम भूल गए हैं। उसमें यह भी लिखा है धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हमें हिंसा भी करनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब क्या है, 40 साल हमने बहुत शांतिपूर्वक तरह निभा दिया। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि एक हाथ में माला रखो, एक में भाला रखो। पहले आवेदन करो, निवेदन करो, प्रतिवेदन करो, अगर नहीं सुनते हैं तो धनादन पर तैयार हो जाओ। और वर्तमान जो स्थिति हमें दिख रही है कि अगर कहीं ना कहीं अगर शासन प्रशासन अगर हमें वोट बैंक ही मानने को तैयार नहीं होता है, हमें इस मध्य प्रदेश का 7.5 करोड़ 8 करोड़ की जनसंख्या के निवासी ही नहीं मानते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें यहाँ से लेके या मध्य प्रदेश के पूरे जितने भी जिले हैं, एक एक गांव से निकल के अगर हमें भोपाल कूच करना पड़ेगा तो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है। अगर आज 2 को काटा है, आज 4 मंदिरों को नीलाम किया है, कल 400 को करेंगे, फिर 4000 को करेंगे, ऐसे 65,000 को करके ये मंदिर की जमीनें खुर्द हो जाएंगी, पूजा बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो पुजारी खड़े हैं ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहाँ जमीनें हैं, उनसे भरण पोषण होता है मंदिर का और स्वयं का भी। भाई जब वो जमीनें ही नहीं बचेगी तो बताइए कौन सा पुजारी पूजा करने जाएगा। और जब पुजारी पूजा करने नहीं जाएगा तो तहसीलदार और पटवारी तो पैसा लेके अकाउंट में डाल ले जाएंगे, उसका भ्रष्टाचार होगा। जब भ्रष्टाचार होगा तो मंदिर खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म हो जाएंगे, संस्कृति खत्म होगी। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए अगर हमें आर पार का भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए प्रयास करें। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है चौधरी ओम प्रकाश सिंह और मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आप यहाँ पे आए थे क्या था? देखिए, मैं आया था यहाँ पर ना किसी काम से, तो जब यहाँ पे देखा, इनसे चर्चा हुई तो पुजारी समुदाय बहुत परेशान स्थिति में है और गवर्नमेंट की वर्तमान सरकार की नीतियाँ हैं न सारी ज़मीन हड़प दी और मंदिर की जो भूमि है इसको सरकारी भूमि बनाकर पूरी ज़मीन को हड़पने की प्लानिंग सरकार की चल रही है और मंदिरों की भूमि को नीलाम करने की इन्होंने प्रक्रिया भी चालू कर दी है। इस संबंध में सभी पुजारियों ने इकट्ठे ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में 7 दिन का समय दिया है शासन प्रशासन को। अगर इनकी मांग नहीं सुनते हैं तो जो पुजारी लोग चाहेंगे, भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश की तरफ से घोषणा करते हैं, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, किसी कीमत पर इस मंदिर भूमि को नहीं जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गौतम राजपुरोहित चीनौर से हूँ। आज आपने ज्ञापन दिया था, अगर वो अधिकारी आपकी मांगे पूरी नहीं करते या जो मंदिर है उनको नहीं करते तो आगे क्या रणनीति? भूखा क्या नहीं करता, जो भूखा शेर होता है वो जंगल की तरफ भगता है, इधर भगता है, उधर भगता है। तो जब भूखा शेर होगा, पुजारी किसी भी हद तक आंदोलन के लिए तैयार है। अब देखना है कि प्रशासन अगले 7 दिनों में क्या रुख अपनाता है। क्या पुजारियों की मांगे मानी जाएंगी या फिर ग्वालियर एक बड़े धार्मिक आंदोलन का गवाह बनेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या मंदिरों की भूमि की नीलामी सही है या पुजारियों का विरोध जायज है?